नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक भारतीय क्रिकेट टीम और अभी जो मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का उसी से संबंधित है, जो अभी संडे को खेला गया। 14 सितंबर 2025। आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड और इसी के आसपास का होगा। इस बार बहुत समय के बाद जो बाइकआउट किया गया, ऐसे तो बॉलीवुड का भी बहुत बारी बाइकआउट हुआ और बहुत सक्सेसफुल रहा, एक आध एग्जाम्पल को छोड़ के 90% सक्सेसफुल रेशियो रहा, मतलब आम पब्लिक का। उसी तरह से इंडियन क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के भी बाइकआउट शुरू हुआ और इंडिया पाकिस्तान को लेकर के बाइकआउट शुरू हुआ। और ये मुहिम और तेज हो गया जब बार बार प्रेशर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बनाने के बाद जब कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तब ये मुहिम आम पब्लिक के बीच में चल पड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बस उसको बैलेंस करने में लगी रही और एक सेंटिमेंट्स दौड़ पड़ा सोशल मीडिया पे। उसका असर उस मैच के स्टेडियम में देखने को मिला। कहते हैं कि भारत में क्रिकेट और क्रिकेटर को भगवान की तरह माना जाता है। और यहां आलम यह है कि आप बांग्लादेश केनिया का मैच करा दें, भारत का मैच होना जरूरी नहीं है, मतलब बांग्लादेश केनिया का भी मैच होगा ना, तब भी पब्लिक वहां 90% स्टेडियम में पैक मिलेगी। इतना क्रेज है लोगों के बीच क्रिकेट को लेकर। और ये तो इंडिया पाकिस्तान का ही है, और इंडिया पाकिस्तान के लिए बोला जाता है कि इसको तुम यार कहीं करा दो, कहीं करा दो। पता नहीं वो पब्लिक देखने के लिए कैसे मरी जाती है, वो आ ही जाते हैं लोग। और इसीलिए आईसीसी और बीसीसीआई को या पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये लगता है कि ये अगर मैच ज्यादा से ज्यादा होगा ना, तो ये इनकम का जरिया होगा, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। टूट गई भ्रम। इस बार संडे का जो मैच हुआ वो इनके भ्रम को तोड़ने के लिए काफी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ये गारंटी है कि 90 नहीं 100% लोग आएंगे और 100% टिकट का बुकिंग होगा। और क्या कहते हैं, मतलब टीवी के माध्यम से भी बहुत सारे लोग देखेंगे। ये भ्रम टूट गया भाई साहब इस बार। मतलब गजब गजब इसको कहिए कि आम पब्लिक के बीच में क्या जागरूकता आई है, अपने देश अपनी माटी से क्या लगाव, अब जुड़ाव होता जा रहा है। कुछ लोगों को मेरा ये बात पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो समझें इस चीज को। उनकी मानसिकता हो गया, अरे खेल को इन सब चीजों में क्यों आप जोड़ते हो। नहीं जोड़ना चाहिए। 55-60 साल तक नहीं जोड़ा गया। लोग मरते रहे, वो चाहे बम ब्लास्ट के माध्यम से, रेलवे मतलब सीरियल ब्लास्ट, यहां हो रहा वहां हो रहा, बाप रे बाप, आए दिन हमेशा भय का माहौल। और आलम यह हो गया था, मर गए, अरे क्या करो, जाए तो कोनो बात ना। तो मतलब एक आम आदमी सेट कर गया था, उनके दिमाग में ये बात बैठ चुका था, ये तो होता रहेगा, ये तो इसको रोक नहीं लगा सकते आप। मैच भी होता था, खेल भी होता था। आप लोग याद कीजिए बाला साहब ठाकरे का वो युग, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम पिच खोद दिया था शिवसेना कि मैच नहीं होगा, लेकिन फिर भी पब्लिक इतनी पागल और इतनी क्रिकेट की दीवानी, पूरा स्टेडियम पैक। लेकिन हर चीज का एक सब्र का बांध टूटता है। आप खेलें खेल को, फिल्म को, किसी भी चीज को, इवेंट को, इन सब चीजों से अलग रखना चाहिए। वो आतंकवादी जो क्रिमिनल इन सब चीजों में इन्वॉल्व है,
उसमें इन स्पोर्ट्समैन और सिंगर और फिल्म स्टार का क्या कसूर है? बिल्कुल प्रैक्टिकल वाजिब बात है। यार मेरी कमाई से, हमारे इनकम से तुम क्यों अपना सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हो? क्यों? अब तो पहले तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे हो जाता था। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जितना नुकसान हुआ, उस नुकसान के बाद पाकिस्तान में भी बाढ़ आया, बहुत सारा नुकसान हुआ आम पब्लिक का, वहां के लोगों का भी। जो फंड आया, जो फंडिंग हुआ, तो क्या वो आम पब्लिक को गया? नहीं। उस जो जो नुकसान हुआ आतंकवादी संस्थानों का, उसको रिकंस्ट्रक्ट के लिए फंडिंग किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जिस किसान का लॉस हुआ, फसल का लॉस हुआ, उस किसान को आप मुआवजा दें, उसके उसका घर कैसे चलेगा उसके बारे में सोचें। लेकिन नहीं, उस पे ऐसे लोगों का दर्द नहीं उभरेगा जिनका इंडिया पाकिस्तान का बाइकाट हो रहा है, और जिनको दर्द उभर रहा है उनको ये नहीं दिखेगा कि साला पाकिस्तान में भी तो बर्बादी हुआ, वहां के आम पब्लिक का भी तो फसल बर्बाद हुआ। तो आतंकवादी संगठन का अपना संस्था बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसा देने के बजाय तुम यार आम पब्लिक को पहले क्यों नहीं दे रहे हो? और मेरा बात याद रखिएगा, आज जो लोग ख्वाब पाले हुए हैं ना कि बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका हो गया, अब तो नेपाल हो गया, भारत में ना होई, पाकिस्तान में हो जाएगी। क्योंकि वहां आम जनता वाकई दुखी है, वहां असंतोष का भाव सबसे चरम पे है। वो लोग देख रहे हैं कि आम, मतलब यहाँ पे जो विकास का काम होना चाहिए वो ना हो करके क्या मेंटेलिटी है। भाई साहब, इस अगले संडे को फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 21 तारीख को, 21 सितंबर। और इस बार अभी तो 14 सितंबर का जो मैच हुआ, उसमें तो अबू धाबी, दुबई में जो मैच हुआ, वहां हमेशा स्टेडियम फुल रहता था, पूरा पैक, टिकट ब्लैक में बिकता था। मात्र इस बार 15-20% लोग पेविलियन में थे। टिकट 1 पे 1 फ्री का भी कंसेप्ट दिया गया, नहीं सोल्ड आउट हुआ, नहीं बिका। इस बार फिर बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच होना चाहिए, और इस संडे को 10% लोग तो छोड़िए, 5% भी टिकट का बिक्री नहीं होना चाहिए। और उस दिन सारे लोग अपने अपने टीवी को बंद रखें। साले हिंदू पूछ पूछ के तुम वहां से भेज के सबको मार दिए, क्या कसूर था? जिस तरह से पूछते हो कि खेल खिलाड़ी का क्या कसूर है, तो जिन 26-30 लोगों को मार दिया गया पुलवामा में, उनके परिवार का क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका? वो तो एंजॉय करने गए थे, तुमको वहां पुलवामा में बिजनेस देने गए थे। सारे लोग जितने पुलवामा में थे, वहां के लोकल, इतना इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, बैंक से लोन और पता नहीं क्या क्या, कि इस बार टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे, वो सारा रिकवर होगा, प्रॉफिट होगा। वो इस ताक में बैठे थे। ये हरामजादे पाकिस्तान से घुस करके इन 26-30 हिंदुओं को पूछ पूछ के मारे। जिस पे शक हुआ वो पैंट खोलवा करके चेक किया गया कि तुम्हारा साला कटा हुआ है कि नहीं। शर्म नहीं आता है? मतलब इतना क्रोध आता है ना ऐसे लोगों पे जो ये कहते हैं नहीं नहीं बाइकआउट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए था? मेरे पैसे से उस पाकिस्तान को भी ना प्रॉफिट जाएगा? नहीं होगा मैच साला। हम लोग इतने कैपेबल हैं, बीसीसीआई इतनी अमीर है कि वो नहीं खेलेगी, पेनाल्टी दे देगी, आईसीसी को जमा कर देगी। लेकिन ये मैसेज जाना चाहिए कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां भारत में रहने वाले कितने पाकिस्तानी थे जो इस घटना से इतने दुखी हुए कि उनका मन टूट गया। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी मित्र हैं, माफ कीजिएगा, बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, पाकिस्तानी गलती से निकल गया, वो लोग पाकिस्तानी नहीं है, भारतीय मुस्लिम है,
उनके मन में ये दर्द छलका, ये साले हरामजादे हैं, ये बहुत बड़ा गलत काम किया, ऐसा तो मतलब ये अत हो गया, मोदी जी को कुछ करना चाहिए। मतलब उनके यहां से आवाज निकल रही थी कि मोदी जी को कुछ करना चाहिए, इनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तो सब ठीका मोदी जी लिए हैं, आम जनता का कोई फर्ज नहीं है। आम जनता का भी तो कोई फर्ज है। इस संडे को भी जिन लोगों ने भी 10 मिनट के लिए भी अपना टीवी ऑन किया होगा, वो एकदम हाईलाइट देख लीजिएगा भाई साहब, गूगल पे स्कोर देख लीजिएगा, लाइव टेलीकास्ट भी मत देखिए। एकदम बाइकाट होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के मैच का। और सभी भारतीयों जो देशभक्त है, वो हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, सभी भारतीयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें, एकदम बाइकाट करें, सबक नहीं सिखाइएगा तो ये सपोला अपने आप को भी डसेगा। आपको मजा आ रहा होगा कि ये तो दूसरे को ना, नहीं, ये आपके बाल बच्चों को आप भूल गए। पाकिस्तान के अंदर जो सैनिक स्कूल था, और सैनिक स्कूल में घुस के कितने बच्चों का कत्ल हुआ था भाई साहब, याद कीजिए उस दर्द को। साले कैसे बेरहम लोग हैं आप लोग। मतलब दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कल को अपना भी तो हो सकता है। तो ये मौका है सभी भारतीयों को खड़े होने का, एकदम बीसीसीआई के खिलाफ, एकदम भारतीय सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होने का वक्त है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें कि ये मोदी सरकार के खिलाफ एक मुहिम है कि ये मैच आगे से कभी भी प्लान करे, नहीं होगा साला एशिया कप, मत करो, उसका दूसरा नाम दे दो, मत खिलाओ इंडिया को, उस पर इंडिया को ही बाइकाट कर दो, जाओ। कल लोग, इतना बड़ा मार्केट कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये भारत को सोचना चाहिए। और सूरज कुमार और भारतीय टीम को धन्यवाद बोले बगैर ये आज का वीडियो समाप्त करना ठीक नहीं है। पूरी भारतीय टीम, सूरज कुमार, बहुत बहुत थैंक यू कि आप, चूंकि आप लोग प्लेयर हैं, आपको खेलना मजबूरी है, आप अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन आप जो एक भाव दिखाएं, ठीक है, हाथ मिलाने का वक्त बहुत बार आएगा, आगे भी हाथ मिलाएंगे हम लोग, लेकिन ये समय था। तो बहुत अच्छा काम किए, ये मैसेज देना पूरे पाकिस्तान और देश विरोधियों को जरूरी है कि अब ये हिंदुस्तान और ये भारत पुराना भारत नहीं है। लोग यहाँ के जाग रहे हैं और बहुत तेजी से जाग रहे हैं भाई साहब। और अभी तो रुकिए, बिहार का इलेक्शन होने दीजिए, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कितना जबरदस्त जाग गए हैं भारतीय और बिहारी। और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है, सबको अब समझ में आने लगा है कि कैसे पहले कांग्रेस की सरकार, वामपंथी, पूरे भारत को डिस्टर्ब करके रखी, और आज जो सुख चैन से 11 साल का निकल रहा है, तो भाई साहब सबका विकास हो रहा है। समाज जब शांति से जिएगा तभी विकास करेगा, घर परिवार शांति से सुख चैन का 2 रोटी खाएगा तब आगे बढ़ने के लिए सोचेगा, वरना आपस के लड़ाई में ही सारा एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, और आप लोग भी चर्चा करें आपस में, क्योंकि अब 10 से 11 साल एनडीए गवर्नमेंट दी और 10 साल पीछे आप लोग कांग्रेस की सरकार को भी देखें, तो 20 साल काफी होता है अपने सामने से कोई चीजों की तुलना करने के लिए। कोई काम कर रहा है तो उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, और काम नहीं हो रहा है तो खिंचाई भी होना चाहिए। आज एनडीए गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का खिंचाई का समय है, सब लोग मिल के खिंचाई करें। बीसीसीआई को भी एक सबक जाना चाहिए
कि अब वो मिथक टूट गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो सबसे ज्यादा कमाई होगा। नहीं होगा भाई साहब। इंडिया केनिया करा लो, साले ओमान करा लो, अफगानिस्तान करा लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।